हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होगे। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस, पता है मेरे मुंह में ना काफ़ी ज़्यादा छाले हो रखे हैं, इसलिए मेरे बोलने के तरीके में बहुत अंतर है एंड मेरा नरेशन थोड़ा ख़राब लग रहा होगा क्योंकि मुझे सच में बोलते नहीं बन रहा है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ जितना हो सकता है उतना अच्छा एपिसोड बनाऊँ एंड थोड़ा शॉर्ट एपिसोड है क्योंकि मैंने जैसा कहा अभी अब मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करते बन रहा है इसलिए। एंड जैसे ही मेरा छाला ठीक होगा मैं लॉन्ग एपिसोड बनाऊंगी। एंड वैसे भी इस स्टोरी को मुझे जल्दी कंप्लीट भी करना है, मैं एक नया स्टोरी भी स्टार्ट करना चाहती हूँ इसलिए। एंड इसके अलावा थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना लंबा गैप होने के बावजूद भी मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो विंग और हमारा प्यारा आचिंग दोनों बैठ गए थे पालकी में। कुछ डिसिपल्स के साथ में वो निकल गए थे युनमक के लिए बिना सिचैन को और वांगजी को बताए। कुछ डिसिपल्स वहाँ से गुजर रहे थे। वांगजी ने उन्हें रोका और पूछा, ये बताओ विंग कहाँ है? हाँ गुंजन, आपको नहीं पता कि वो कहाँ है? सिचैन और वांगजी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर उन्होंने उस डिसिपल की तरफ देखा और कहा, नहीं। उस डिसिपल ने कहा, वो दोनों तो युनमक चले गए हैं पालकी में बैठकर सुबह सुबह। क्या? विंग युनमक में? ये दो कभी नहीं सुधरेंगे। सिचैन ने वांगजी का हाथ पकड़ा और कहा, रुको वांगजी, अगर हम लोग ऐसे गए ना तो वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। हम लोग चलते हैं, पर थोड़ी तैयारी के साथ चलते हैं और इन पर दूर से नज़र रखेंगे। भाई, मुझे जितना याद है आपने मुझ पर भी ऐसे ही नज़र रखी थी, है ना? सिचैन ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, वांगजी, मुझे लगता है तुम मास्टर वे के साथ रह कर ना बातें करना सीख गए हो। तुम जवाब ही देने लगे हो। वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। अब सिचैन ने कहा, नज़र रखनी पड़ेगी। अगर हम उनके सामने गए ना, विंग का तो पता नहीं, पर हाँ आचिंग ज़रूर मेरी जान ले लेगा। तुम्हें पता नहीं है इन 3 महीनों में उसने मुझे कितना परेशान किया है। मैंने बस उससे एक झूठ बोला था कि मुझे नहीं पता तुम और मास्टर वे कहाँ हैं। इसके बदले में वो मुझसे पता है कितनी बुरी तरह से नाराज़ है। कल उसने मेरे ऊपर क्या फेंक के मारा तुम्हें पता है? वांगजी अपने भाई की तरफ देख रहा था क्यूरियोसिटी के मारे कि उसका ब्रदर इन लॉ की बातें वो उसे बता रहा है, वो भी थोड़ा सुन ले ताकि विंग के टाइम पे वो थोड़ा सावधान रहे। सिचैन ने कहा, उसने कल मेरे ऊपर बर्तन फेंक के मारे। ये देखो, ये ऐसे कहते हुए उसने अपने आंखों के आगे जो बाल आ रहे थे उन्हें हटा के दिखाया। देखो, ये दिख रही है चोट, उसने ही मुझे मारा था। कल बर्तन फेंक के मार रहा था मुझे, बिना यह देखे कि मुझे चोट लग सकती है। वांगजी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। सिचैन ने कहा, वांगजी तुम मुस्कुरा रहे हो और मेरा कितना बुरा हाल है, तुम इसके ऊपर हंस रहे हो। वांगजी ने कहा, ब्रदर चलते हैं। वो दोनों वहाँ से निकल गए। सिचैन अपने मन में सोच रहा था, उसका भाई कितना बदल गया है इन 4 महीनों में, बहुत बदल गया है। वो बचपन से अब तक वांगजी के साथ है, वो उसे बदल नहीं पाया, लेकिन विंग ने उसे बदल दिया। दूसरी तरफ विंग और आचिंग दोनों पालकी में बैठे थे। दोनों ही सेब खा रहे थे। विंग ने कहा, आचिंग, ये सेब कितना ज़्यादा टेस्टी है। क्यों, मतलब कि गुस्से में कुछ मिले ना मिले, लेकिन वहाँ के फल ज़रूर बहुत स्वादिष्ट हैं। आचिंग ने कहा, बस फल ही स्वादिष्ट है विंग, बाकी सब बेकार है, स्पेशली वहाँ के अल्फ़ा सबसे बेकार हैं। सिचैन सबसे बुरा इंसान है, उसने मुझसे कितना सारा झूठ बोला, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं युनमक में रहूँगा बस। विंग जो था ना, आचिंग की तरफ देख रहा था। विंग के मन में था, तू तो रह लेगा, पर मैं क्या करूँ, मैं तो अभी से वांगजी को मिस कर रहा हूँ। लेंसन, प्लीज़ तुम जल्दी आना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वही सब अपने मन में बोल रहा था। दूसरी तरफ आचिंग विंग की तरफ देखा और कहा, तुझे क्या हुआ है? क्या सोच रहा है? ऐसा लग रहा है कि किसी के ख्यालों में गुम है। विंग ने कहा, गुम तो हूँ यार, मैं क्या करूँ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। आचिंग ने कहा, क्या? विंग ने मतलब कि मुझे जिशुआन की बहुत याद आ रही है। तूने सुना नहीं वो प्रेग्नेंट है ना? इसलिए। आचिंग ने कहा, वो तो है, चल चलते हैं अपन लोग, पर उनसे बातें करेंगे। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते करते जा रहे थे। देन कुछ टाइम बाद, लगभग 8 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग युनमक में थे। किसी को पता नहीं था कि वो दोनों यहाँ आ रहे हैं। पालकी से उतरे वहाँ पर और अंदर जाने लगे। आसपास के लोगों ने बहुत गौर से देख रहे थे कि ये दोनों तो उनके राजकुमार हैं। तभी कुछ लोग दौड़ते दौड़ते महल की तरफ चले गए
महल में दूसरी तरफ मैडम यू बैठी हुई थी, साथ में यानली बैठी हुई थी और जिशवान वहीं पर बैठा हुआ था। मैडम यू के साथ हाथ में एक बोल था जिसमें थोड़ा सूप था। वो बोल रही थी, जिशवान तुम्हें ये पूरा ख़त्म करना है, कैसे भी करो लेकिन पूरा ख़त्म करना है। हाँ। नहीं माँ, बस बस बहुत हुआ, मैंने बहुत खा लिया, इतना खाना मैं नहीं खा सकता, बहुत हो गया। वैसे भी रात होने वाली है, अगर आप मुझे अभी खिलाएंगी तो मैं रात का खाना कैसे खाऊंगा। माँ, इसे रात का खाना अभी से चाहिए, मतलब इसे अभी भी भूख लगी है। यानली, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी है, तुम दोनों मुझे परेशान करना बंद करो। तभी वहाँ कुछ लोग भागते भागते आए। मैंने महारानी, महारानी, तुम लोगों को पता नहीं है, कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है। मैडम ये बहुत गुस्से में उन दोनों की तरफ देख रही थी। उन दोनों ने वो करते हुए कहा, हमें माफ़ कीजिए, पर दोनों राजकुमार आए हैं। क्या? राजकुमार यहाँ आए हैं? मेरे भाई आए हैं? विंग और आचिंग यहाँ आए हैं? वो तीनों अपनी जगह से उठ गए और बाहर चलने लगे। मैडम यू ने कहा, जिशवान तुम मत जाओ, वो दोनों यहीं आते होंगे। यानली तुम इसे यहीं बिठाओ, मैं उन्हें लेके आती हूँ। ठीक है माँ। मैडम यू वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ विंग और आचिंग मार्केट से गुजर रहे थे। वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें खरीद भी रहे थे। उन्हें वहाँ पे एक तांगुलू की दुकान दिखी। आचिंग ने कहा, विंग, ये नमक का तांगुलू, चलो खाते हैं। तांगुलू मुझे भी बहुत पसंद, चल चल चल। वो दोनों वहाँ जाकर तांगुलू खाने लगे। खाते पीते चलते चलते वो लोग महल की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ महल के दरवाजे पर मैडम यू उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। हाथ में एक डंडा था और वो वहाँ से अपने दूसरे हाथ पर धीरे धीरे से मार रही थी, थोड़ा घुमा रही थी। विंग और आचिंग ने जब उन्हें देखा, वो दोनों अपनी जगह पे ही जम गए। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, देन अपने मन में कहा, मर गए। मैडम यू बाहर आई। उन्होंने कहा, तुम दोनों आ कहाँ से रहे हो? विंग तुम बताओ, तुम कहाँ गए थे? अचानक से गायब हो गए और फिर अचानक से खबर आती है कि तुम मिल गए हो, तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने के लिए चले गए। बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? विंग ने कहा, माँ, बाबा वैन क्लान में है। क्यों? वैन क्लान में क्यों है? आचिंग को पता है कि अब क्या हो सकता है। उसे इतना तो समझ आ गया है कि इस मैटर को अभी नहीं उठाना चाहिए, वो बाद में अपनी माँ को सब बता सकता है। उसने कहा, माँ, आपको पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ये बाहर खड़ा किया आपने, मुझे सच में बहुत थक गया हूँ मैं। मैडम यू का ध्यान अब विंग से हट करके आचिंग की तरफ गया। कुछ भी हो, उनका बेटा वापस आ गए हैं, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा, हाँ तुम अंदर आओ, चलो। डंडा उन्होंने साइड में फेंक दिया, उन दोनों को अंदर लेके गई। आचिंग को अंदर लाने के बाद उन्होंने बिठाया, थोड़ा पानी दिया, विंग को भी दिया। देन उन्होंने आचिंग से पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? आचिंग ने कहा, हाँ माँ बिल्कुल ठीक है। विंग, मेरे कमरे में ना कुछ रखा है यार, वो मैं पिछली बार भूल गया था, मुझे अभी वो चाहिए। क्या यार, अभी चाहिए? किसी और से मंगा लेते ना, सेवक को भेज देते। विंग, सेवक को नहीं, वो हमारा कमरा है, तुझे पता है ना, और हमारे कमरे में कोई जाए हमें ये पसंद नहीं है। तू जाना, तू लेके आना ज़रा। विंग ने कहा, मैं ही जाऊँ? हाँ जाना यार, वहीं वो पास वाली टेबल है ना, उसके नीचे वाले एरिया में सबसे नीचे रखा होगा, तू लेके आना ज़रा। ठीक है, जाता हूँ, बस तेरे लिए एक बार ही जा रहा हूँ मैं, फिर दोबारा तेरा काम नहीं करूँगा। हाँ मत करना, जाना। विंग वहाँ से चला गया। उसके जाते ही आचिंग ने मैडम यू की तरफ देखा और कहा, माँ आप उससे कुछ भी मत पूछना, वो कहाँ था, क्या कर रहा था, कुछ भी मत पूछना। ये सब पूछने के लिए मुझसे सिचर ने मना किया था, कुछ बड़ी बात होगी, आप बिल्कुल पूछना मत इस बारे में। उसे बस व्यस्त रखिए कुछ ना कुछ चीज़ों में, उसका दिमाग उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। बाबा के बारे में उससे मत पूछिएगा, बिल्कुल मत पूछिएगा। कुछ हुआ है शायद, मुझे भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन आप उससे मत बात कीजिएगा इस बारे में। मैंने देखा था जब वो वहाँ से वापस आया था ना, उसे लाल वांगची लेकर आया था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी माँ, लेकिन शायद अभी वो कुछ याद करने की सेंस में नहीं है, आप उसे याद मत दिलाइएगा। मैडम ने कहा, ठीक है, मैं नहीं दिलाऊंगी। तुम ऐसे बोल रहे हो तो शायद कोई बड़ी बात होगी। तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? चियांग ने कहा, मैं उससे गुस्सा हूँ, उसे सब कुछ पता था माँ कि वहीं कहाँ था पूरे टाइम पे, उसने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ। मैडम यू ने आचिंग के सिर पर मारते हुए कहा, पागल लड़के, तुम यहाँ अकेले आ गए, उन्हें बताया कि नहीं? मैंने नहीं बताया। क्यों बताऊँ मैं? वो भी तो मुझे कुछ नहीं बताते ना, चीज़ें छुपाते हैं।
उन्होंने फिर से, मैडम यू ने फिर से चैंग के सिर पे मारा और कहा, तुम सच में पागल हो, तुम पर ना विंग का असर आ गया है, ऐसे बिना बताए आ गए, और रास्ते में कुछ हो जाता तो? माँ, कुछ हुआ तो नहीं है ना? और वैसे भी मेरा भाई मेरे साथ था, आपको पता है ना वो कितना अच्छा फाइटर है, फिर मुझे किस चीज़ की चिंता? मैडम यू ने कहा, मुझे चिंता हो रही है, उन तक संदेश भेजना होगा। मैं जाती हूँ और कुछ संदेश भेजती हूँ। मैडम यू वहाँ से खड़ी हुई, बाहर की तरफ गई। दूसरी तरफ जियांग चैंग, वो अपने मन में सोच रहा था, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए कमरे में, विंग को कुछ नहीं मिला तो पक्का मुझे सुनाएगा। ऐसा सोच बोल करके खुद के मन में आचिंग अपनी जगह से उठा और चल दिया अपने कमरे की तरफ। दूसरी तरफ मैडम यू जब थोड़ी बाहर आई, को सर्वेंट से बोलने वाली थी कि जाकर के संदेशवाहक को बुलाया जाए, तभी वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स आए। उन्होंने कहा, मैडम यू ने कहा, जी क्या हुआ है तुम्हें? उन सर्वेंट्स ने कहा, बाहर लान क्लान लीडर आए हैं, साथ ही साथ उनके छोटे भाई पधारे हुए हैं। मैडम यू ने कहा, बाहर क्यों रोका, उन्हें अंदर लेके आओ। मैडम यू भी खुद ही बाहर की तरफ चलने लगी। उन्होंने उन दोनों को रिसीव किया, उन्हें अंदर लेके आई। देन सिचेन ने और वांगची ने उन्हें मिलकर सब कुछ सच बता दिया, ये भी कि विंग सब इन 4 महीनों में कहाँ था, कैसे था, फिर उसका किडनैप हुआ, वो कैसे वहाँ पहुँचा, वैन क्लान में क्या क्या हुआ, उसके बाद विंग ने क्या क्या किया, क्या क्या बताया उसे वेंचाओ के बारे में। जब उन्होंने वेंचाओ का नाम सुना और ये सुना कि उनकी विंग कह रहा था कि उसकी बुआ का लड़का वो है, मैडम यू की वजह से सांस ही रुक गई थी। उनके दिल में इतना बुरी तरह से दर्द हुआ कि वो वहीं बेहोश हो गई। तभी वांगची ने उन्हें पकड़ लिया, इससे पहले कि वो गिरती। उन्होंने मैडम यू को थोड़ा जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठी। तो कुछ सर्वेंट्स के द्वारा उन्हें उनके कमरे तक पहुंचाया गया और हीलर को बुलाया गया। ये बात यानली को बताई गई, चैंग को और विंग को नहीं बताई थी। वो अपने कमरे में थे, वो दोनों अपने कमरे में आराम कर रहे थे, उन तक ये खबर नहीं पहुंची थी। जिशवान को भी यानली रूम में छोड़कर आई थी। यानली को भी सब कुछ पता चला तो वो भी बहुत शौक में थी, बहुत ज़्यादा शौक में थी। उसे नहीं पता था कि वेंचाओ नाम का भी कोई इंसान है जो कि उनकी बुआ का लड़का है। उनकी बुआ के बारे में तो उन्हें कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो अंकल आंटी थे उनके दूर के, उनका नाम विंग कैरी करता है, क्योंकि उन लोगों का कोई वारिस नहीं है, इसलिए यही उसे पता है। इसके अलावा उसे भी कुछ नहीं पता है। मैडम यू होश में ही नहीं आ रही थी। हीलर ने बताया कि उन्हें बहुत बुरी तरह से बहुत बड़ा सदमा लगा है, ऐसा जैसे कि उन्हें किसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी और अचानक से वो काम हो गया हो, ऐसा। हेलो गाइस, पार्ट बहुत छोटा है, आई नो, क्योंकि मुझसे बोलते नहीं बन रहा है, एंड मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम ज़्यादा लॉन्ग पार्ट बना सकूँ कैसे भी करके। एंड बाकी आप लोग समझदार हो, बट मैं रोज़ अपडेट करना चाहती हूँ, इसलिए ही मैंने बस कुछ भी हो, कैसे भी हो, छोटा हो, मैंने बना दिया, क्योंकि मैं चाहती स्टोरी कंटिन्यू रहे, भले मैं शॉर्ट पार्ट ही क्यों ना बनाऊँ। एंड बाकी हम लोग कल मिलते हैं। टाटा, ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।